तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में जाते हैं घनमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल नहीं निकालने वाला, आज जो है घनमूल निकालेंगे। तो आइए आज का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 कहने का मतलब ये 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका क्या वर्ग नहीं, यहाँ पे घनमूल निकाल। देखो कितना का 512 गुने 729 का। इसको बनाने से पहले आइए कुछ इसका जो है मेन पॉइंट जो उसको याद कर लेते हैं। अगर वो याद हो जाएगा तो हम इसको बनाने बस तुरंत ही बन जाएगा। तो देखो आइए जोड़ने से पहले इसको याद करते हैं। देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64 कितना होता है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 कितना होता है 5 का 125, 6 का क्यूब 216 कितना होता है 6 का 216, 7 का क्यूब 343 7 का 343, 8 का 512 8 का क्यूब कितना होगा 512, 9 का क्यूब 729 9 का 729, 10 का 1000 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 कितना होगा 1331, 12 का क्यूब 1728 कितना होगा 1728, 13 का क्यूब 2175, 14 का क्यूब 2744, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375 होगा। अगर आइए आप लोगों को याद हो गया हो तो इसको सॉल्व करें। देखो पहले इसको लिखें बराबर। देखो ये 512 है, किसका वर्ग 512 है। देखो इसमें खोजो 512 किसका वर्ग है 8 का। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर, घनमूल में क्या होता है 3 गो का जोड़ा लगता है। कितने गो का 3 गो का जोड़ा लगता है, याद रखिएगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 512 को 8 गुना में सॉरी लिखा गया गुना में 8 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। देखो जब 8 को हम 3 बार लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा 512 ही आएगा। फिर गुना 729 किसका है 729 खोज, इसमें 9 का है। तो यहाँ पे देखो इसको 9 को लिख सकते हैं 9 गुना में 9, इसके कितने घनमूल कितने का जोड़ा लगता है 3 गो का। 3 गो का जोड़ा लगाओ 8 गुना में 9 निकल गया। उसके बाद 8 नमा 72, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। देखो इसी तरह हमको 0 नंबर क्वेश्चन को देखना। तो देखो फिर इसको देंगे बराबर, फिर रूट अंडर 729 किसका वर्ग है 729 किसका क्यू है। तो देखो 729 जो हमारा 9 का क्यू है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 729 को 9 गुना अब 343 किसका क्यू है 7 का क्यू है ना। तो देखो यहाँ पर लिखो 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुना में 7, घनमूल में हम पता है कि 3 गो का जोड़ा लगता है। तो देखो इसको निकालो, 3 गो में से एगो निकलेगा एगो 9 गुना, फिर 3 गो में से एगो निकलेगा 7 निकल दिए। अब इसको गुना करके लिख दो 9 सत्ते कितना होता है 63, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखो अब हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है। तीसरा नंबर देखो देखेंगे रूट अंडर लिखने के बाद देखो ये कितना लिखा है 3375 किसका क्यू है 3375 तो हमारा 15 का क्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 गुना उसके बाद कितना 343, तो 343 किसका क्यू है यहाँ पे देखिए 343 जो हमारा 7 का क्यू है। तो यहाँ पे 7 को लिख सकते 7 गुना में 7 लिख दी। अब देखो घन में 3 गो का जोड़ा लगता है तो निकालो, 3 गो में से एगो 15 गुना में 7 यानी 15 30 15 7 105 हमारा कितना क्या हो गया राइट आंसर। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको लिखो। देखो 512 किसका क्यू है तो 512 जो हमारा 512 है 8 का क्यू है। तो 8 को लिख दो 8 गुना में 8। इस बार 3 बार लिखने का मतलब तो इसको हम ये 8 को 8 से गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे तो कितना हमारा प्राप्त होगा 512 ही प्राप्त होगा। तो देखो अब फिर गुना 1728 किसका क्यू है। तो देखो ये 12 का क्यू है तो इसको 12 गुना में 12 हम निकाल दो इसको, 3 गो में से एगो निकलता है, फिर 3 गो में से एगो निकलता है, निकाल दिए। तो 12 अट्ठे कितना होता है 12 7 बातें को बोलते 12 7 84, 12 8 96, तो 12 8 96 जो हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आप लोग किसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
थैंक यू। तो मैं आप लोगों को कल सिखाने वाला हूँ वो गुणनखंड, ये जो कि ये बीजगणित का गुणनखंड है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गुणनखंड आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।